नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं संविधान की प्रमुख विशेषता क्या क्या है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। एक बार जान लेते हैं कि हमारा संविधान की क्या क्या विशेषताएं हैं। फिर एक बार मैं पढ़ देता हूँ, उसके बाद फिर डिटेल से पढ़ेंगे। पहला है सबसे लंबा लिखित संविधान, पहला विशेषता। दूसरा है एकल नागरिकता। तीसरा है मौलिक अधिकार। चौथा है मौलिक कर्तव्य। पांचवा है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। छठा है एक धर्मनिरपेक्ष राज्य। आठवां है सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार। नौवां है आपातकालीन प्रावधान और 10वां है त्रिस्तरीय सरकार। 11वां है विभिन्न स्रोतों से विहित संविधान। 12वां है नम्यता एवं अनियमितता का समन्वय। 13वां है सरकार का संसदीय रूप। 14वां है संसदीय संप्रभुता एवं न्यायिक सर्वोच्चता में समन्वय। और 15वां है एकीकृत एवं स्वतंत्र पालिका। 16 है एकात्मक की ओर हमारा संविधान झुकाव के साथ संघीय व्यवस्था। इनके बारे में हम डिटेल से जानते हैं। तो संविधान की पहली विशेषता जो है, हमारा संविधान लिखित संविधान है, जो कि सबसे बड़ा लिखित संविधान है। पहला विशेषता। संविधान दो प्रकार का होता है, इसके बारे में डिटेल से चर्चा कर लेते हैं। संविधान दो प्रकार का होता है। एक लिखित संविधान होता है, जैसे कि अमेरिका का संविधान जो लिखित रूप में है, और अलिखित जैसे कि ब्रिटेन का संविधान अलिखित रूप में है। लेकिन हमारा भारत लिखित संविधान के रूप में सबसे विश्व का सबसे बड़ा संविधान है। इसके कई कारण हैं, जैसे भौगोलिक दृष्टि से विस्तार और विविधता। ऐतिहासिक दृष्टि से आप देख सकते हैं कि भारत शासन अधिनियम 1935 जब बना था अंग्रेजों के ज़माने में, उसका प्रभाव। और तीसरा विशेषता है कि जिस समय हमारा संविधान निर्माण हो रहा था, उस समय निर्माणकर्ताओं ने कानून के विशेषज्ञों से राय लेकर के संविधान का निर्माण कराया था। दूसरी विशेषता है एकल नागरिकता। दूसरी विशेषता एकल नागरिकता है, जिसमें हम सभी भारतीय हैं। हम सभी को एक नागरिकता मिला हुआ है। हम लोग किसी राज्य विशेष के नागरिक नहीं हैं। हम लोग भारतीय हैं, हम सभी भारतीय हैं। जैसे कि अमेरिका में राज्यों का नागरिकता अलग है और देश का नागरिकता अलग है, यानी कि वहाँ दोहरी नागरिकता प्रणाली है। लेकिन हमारा देश एकल नागरिकता है, हम सभी भारतीय हैं। यह नागरिकता हमारे संविधान के भाग 2 में उल्लेखित है, अनुच्छेद 5 से लेकर के 12 तक। मौलिक अधिकार, तीसरी विशेषता है मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार हमारे देश में 6 प्रकार के मौलिक अधिकार नागरिकों को प्राप्त है, और मौलिक अधिकार को न्यायालय द्वारा लागू किया जा सकता है। मौलिक अधिकार में पहला है समता का अधिकार, हम सभी समान हैं। स्वतंत्रता का अधिकार, हम सभी स्वतंत्र हैं। और तीसरा है शिक्षा और संस्कृति का अधिकार। और चौथा है शोषण के विरुद्ध अधिकार। और पांचवा है धार्मिक स्वतंत्रता। और छठा है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। इस तरह का मौलिक अधिकार हम सभी नागरिकों को प्राप्त है। मौलिक अधिकार का उद्देश्य है कि न्यायपालिका जो हो और कार्यपालिका या विधायिका कानून लागू करे, वो मौलिक अधिकार को देखते हुए लागू करे। और मौलिक अधिकार को देखते हुए न्यायपालिका या विधायिका कानून बनाए। अगर किसी व्यक्ति का मौलिक अधिकार का हनन होता है तो वह न्यायालय के शरण में जा सकता है। मौलिक अधिकार को न्यायालय द्वारा लागू कराया जाता है। चौथा है मौलिक कर्तव्य। मौलिक कर्तव्य को भाग 4A में उल्लेखित किया गया है, अनुच्छेद 51 के क में। इसमें भारत के नागरिक को मौलिक अधिकार के साथ साथ मौलिक कर्तव्यों को भी जोड़ा गया है। मौलिक कर्तव्यों का मतलब है कि देश के नागरिक
संविधान, राष्ट्रीय एकता, राष्ट्रीय अखंडता और राष्ट्र ध्वज, राष्ट्रगान, इन सभी बातों को याद करें और इनका विकास करें, आपसी भाईचारा का भावना को पैदा करें। इस तरह का मौलिक कर्तव्य दिया हुआ है। या सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखें। इस प्रकार कुल 11 प्रकार के मौलिक अधिकार दिए गए हैं। कुल 11 प्रकार के मौलिक अधिकार दिए गए हैं। मौलिक अधिकार का मतलब है कि नागरिकों को यह याद दिलाना कि अपने अधिकार के साथ साथ मौलिक कर्तव्य है उसका भी पालन करें और भाईचारा और सामाजिक व्यवस्था इन सभी को बनाए रखें और अपना अधिकार का उपयोग करें। 5वीं विशेषता है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। इसको संविधान के भाग 4 में उल्लेखित किया गया है। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत को मौलिक कर्तव्य की तरह न्यायालय द्वारा लागू नहीं कराया जा सकता है। यह राज्य का कर्तव्य होगा कि इसको लागू करे अपने अपने राज्यों में। इसका उद्देश्य है कि सामाजिक और आर्थिक स्वतंत्रता को प्रोत्साहन देना। 6ठा विशेषता है मौलिक एक धर्म निरपेक्ष राज्य। हमारा संविधान एक धर्म निरपेक्ष राज्य है। हमारे देश में किसी धर्म विशेष को मान्यता नहीं दिया गया है। यहाँ सभी धर्म को मान्यता दिया गया है और धार्मिक रूप से अपना धर्म मानने में यहाँ के लोग स्वतंत्र हैं। किसी भी धर्म को अपना सकते हैं, मान सकते हैं और राज्य किसी धर्म विशेष को महत्व नहीं देगा। किसी धर्म के लेकर के कानून नहीं बनाएगा, सभी धर्मों का समान कानून बनाएगा। 8वां विशेषता है सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार, यानी कि सभी को यह अधिकार है कि 18 साल हो जाने के बाद वह लोकसभा, विधानसभा या पंचायती चुनाव या नगरपालिका के चुनाव में भाग ले सके और वोट कर सके जिनकी आयु 18 वर्ष हो प्लस है। 9वीं विशेषता है आपातकालीन प्रावधान। ये 8वां विशेषता जो है वयस्क मताधिकार, इसमें यह नहीं देखा जाता है कि गरीब व्यक्ति है या अमीर है या शिक्षित है या अनपढ़ है। यहाँ पे सभी को समान अधिकार दिया गया है वोट करने के लिए। अगर 18 साल का एज हो जाता है तो वह एलिजिबल है वोट करने का और करते हैं। 9वीं विशेषता है आपातकाल का प्रावधान। हमारा संविधान आपातकालीन प्रावधान किया है। 3 तरह के आपातकाल का प्रावधान किया गया है। पहला है राष्ट्रीय आपात 352 के तहत लगाया जाता है। तब लगाया जाता है जब भारत में या हमारे देश में युद्ध हो या बाहरी आक्रमण हो या आंतरिक सशस्त्र बल विद्रोह हो। इस कंडीशन में 352 का प्रावधान किया गया है राष्ट्रीय आपात का। दूसरी आपातकाल है आपका 356, जिसमें से राष्ट्रपति 356 का प्रयोग करता है राष्ट्रपति शासन के लिए। इसमें तब लगाया जाता है जब किसी राज्य में संवैधानिक तंत्र विफल हो या केंद्र सरकार द्वारा लगाए गए कानून या बनाए गए कानून को लागू करने में असमर्थ हो। उस कंडीशन में राष्ट्रपति राज्य को अपने अंडर ले सकता है और 356 का प्रयोग करके राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू कर सकता है। तीसरा है वित्तीय आपात। वित्तीय आपात अनुच्छेद 360 के तहत लगाया जाता है। जब वित्तीय गड़बड़ी पैदा हो जाता है देश में तो उस समय 360 का प्रयोग करके वित्तीय आपात लगाया जाता है। संविधान की 10वीं विशेषता है त्रिस्तरीय सरकार। हमारा संविधान, हमारा देश 3 स्तर में बटा हुआ है, केंद्र सरकार और राज्य सरकार और स्थानीय सरकार। केंद्र सरकार, राज्य सरकार, स्थानीय सरकार। शक्तियों को बंटवारा 3 स्तरों में किया गया है हमारे देश में। 11वां संविधान की विशेषता है
विभिन्न स्रोतों से विहित है हमारा संविधान। संविधान निर्माणकर्ताओं ने विभिन्न देशों का अध्ययन करने के बाद, विभिन्न देशों का संविधान को अध्ययन करने के बाद हमारा संविधान का निर्माण किया था। जैसे कि अमेरिका के संविधान से मौलिक कर्तव्य को लिया गया है, और संघीय व्यवस्था को इंग्लैंड के संविधान से लिया गया है, और आयरलैंड से अनुच्छेद 368 का प्रावधान किया गया है। आयरलैंड के संविधान से लिया गया है संविधान संशोधन प्रक्रिया को। तो इस तरह से कनाडा हो गया, अमेरिका हो गया, रूस हो गया, विभिन्न देशों से हमारा संविधान में विभिन्न देशों के स्रोतों को शामिल किया गया है। साथ ही साथ आंतरिक स्रोत को भी शामिल किया गया है। इसमें भारत शासन अधिनियम 1935 में जो भी कानून बना था उसका भी इसमें शामिल किया गया है। भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत देखा जा सकता है कि सर्वोच्चता उच्चतम न्यायालय का सर्वोच्च जो है, और अपना न्यायपालिका और कार्यपालिका, इन सभी को भारत शासन अधिनियम 1935 से लिया गया था। 12वां विशेषता है हमारा संविधान नम्यता एवं अनम्यता का समन्वय है। संविधान न तो कठोर है और न तो लचीला है, यानी दोनों का मिश्रण है हमारा संविधान। कठोर एवं लचीला दोनों का मिला जुला रूप है हमारा संविधान। अमेरिका का संविधान जो कठोर है और इंग्लैंड का संविधान जो कि लचीला है, लेकिन हमारा संविधान दोनों का मिला जुला रूप है, यानी कि कुछ कुछ कानूनों को संशोधन कर सकता है और कुछ कुछ को नहीं भी कर सकता है। कठोर संविधान वो होता है जिसको संशोधित करने के लिए विशेष प्रक्रिया की आवश्यकता होता है। लचीला संविधान वो होता है जिसे सामान्य कानून के तहत उसे भी संशोधन किया जा सकता है, वह लचीला संविधान होता है। 13वां विशेषता है सरकार का संसदीय रूप। हमारा संविधान का सरकार जो है वह संसदीय रूप को अपनाया है, यानी कि संसद के रूप में बटा हुआ है। सरकार 2 स्तरों में बटा हुआ है, केंद्र और राज्य स्तर में बटा हुआ है। शक्तियों का बंटवारा किया गया है। इसमें अनुसूची 7 के तहत इसमें प्रावधान किया गया है कि केंद्र सरकार किन किन विषयों पर कानून बना सकता है, राज्य सरकार किन किन विषयों पर कानून बना सकता है। तो इस तरह से हमारा संविधान की 13वीं विशेषता है सरकार का संसदीय रूप। और इस संसदीय रूप में यहाँ सरकार का सर्वोच्च प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री का प्रावधान है। तो इस तरह से सरकार का संसदीय रूप है। 14वां विशेषता है संसदीय संप्रभुता एवं न्यायिक सर्वोच्चता में समन्वय, यानी कि विधायिका जो कानून बनाता है और न्यायिक सर्वोच्चता में न्यायालय जो लागू कराता है या विधायिका द्वारा कानून बनाया गया उसको असंवैधानिक घोषित करता है। तो इस स्तर से दोनों अपने अपने स्तर में सर्वोच्च है और दोनों का यहाँ पे समन्वय किया गया है। 15वां विशेषता है एकीकृत एवं स्वतंत्र न्यायपालिका। हमारे संविधान में एकीकृत एवं स्वतंत्र न्यायपालिका का उल्लेख करता है। इसमें देखा जा सकता है कि न्यायपालिका का सर्वोच्च न्यायालय है और राज्यों में उच्च न्यायालय है जो कि सर्वोच्च न्यायालय के अधीन आता है, और जिला में अधीनस्थ न्यायालय है जो राज्य उच्च न्यायालय के अधीन आता है और यह अपने अपने निर्णय लेने में स्वतंत्र है। तो इस प्रकार हमारा संविधान एकीकृत एवं स्वतंत्र न्यायपालिका का प्रावधान करता है। 16वां विशेषता है एकात्मक की ओर झुकाव और संघीय व्यवस्था, यानी कि हमारा संविधान एकात्मक की ओर झुका हुआ है, साथ ही साथ संघीय व्यवस्था को भी अपनाया है, जिसमें आप देख सकते हैं कि हम सभी नागरिकों को एकल नागरिकता प्राप्त है। हम लोग सभी केंद्र के प्रति झुके हुए हैं और दूसरी ओर हम लोग को राज्य के स्तर पर कानून बनाने का अधिकार दिया गया है। इस तरह से संघीय व्यवस्था
भी हम लोग